आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल एग्जाम दी। और आज है हमारी 11 अप्रैल और आज तक की जितने भी करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके है उस पर हम बात करेंगे। तो अच्छी तरह से समझते हुए चलना है। दोनों लैंग्वेजेस में है, इंग्लिश और हिंदी। तो जिसमें कंफर्टेबल है उसमें समझते चले। आधार एक्सप्लेन द कॉमन कंप्लेंट्स अबाउट द आधार विच इज द कैग्स हैज नाउ द फ्लैग इन द यूडीआई ऑडिट। जीजीएस पेपर में आएगा इश्यूज अराइजिंग ऑफ द डिजाइंस एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसीज। ऑडिट रिपोर्ट ऑफ कैग्स ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द यूडीआई। द कंट्री टॉप ऑडिटर्स of the controller and auditor general CAG of India has pulled the unique identification authority of UDI, the deficient of data management as the October 31 2021 UDI has the issued 1316.6 करोड़ लगभग 131 करोड़ आधार नंबर। देश के शीर्ष लेखा जो परीक्षा लेखक है, लेखा परीक्षक भारत के नियंत्रक और महालेखक लेखा परीक्षक कैग ने कमी डेटा प्रबंधक के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूडीआई की खिंचाई की है। 31 अक्टूबर 2021 को यूडीआई ने 131.6 करोड़ आधार नंबर जारी किए थे। यूडीआई भारतीय विशिष्ट पहचान The Unique Identification Authority of India (UDI) is the agency under the central government of India. UDI भारतीय केंद्र सरकार के अधीन का एजेंसी है। यह निवासियों और जो सांख्यिकी और बायोमेट्रिक जानकारी एकत्र करने के लिए अनिवार्य है डेटा को, ये हमारी बायोमेट्रिक जो जानकारी है उसको एकत्र करती है, जो डेटाबेस को संग्रहित करने और जो देश के प्रत्येक निवासी को 12 अंक का विशिष्ट पहचान पत्र जारी करती है, जो 12 नंबर का होता है, जो हमारा आधार नंबर होता है। UDI was the establishment as the Aadhaar or targetedly delivery the function, the financials and the other subsides. UDI की स्थापना वित्तीय और सब्सिडी लाभ और सेवाओं की लक्षित वितरण अधिनियम 2016 के अनुसार की गई थी। इस अधिनियम के सापेक्ष जो अधिनियम 2016 में कहा गया है कि यह इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। प्रॉब्लम्स इन यूडीआई के साथ जो क्या समस्या है, डाटा मैचिंग के भद्दे और कुछ मामले 10 साल में कोई आधार के लिए नंबरों में मिलान नहीं किया गया, कुछ मिल रहे हैं आपस में, तो इसलिए सारी जो प्रमाणिक त्रुटियां प्रमाणिक त्रुटियों के लिए अग्रणी कारकों ने विश्लेषण के लिए एक प्रणाली उपस्थित आलोचना की है। यहाँ पे संग्रह में कमी है, इसके जो डेटा और नीति नहीं है। निम्नलिखित जो महत्वपूर्ण भंडारण और जो प्रबंध सर्वोत्तम अभ्यास माना जाता है। राजस्व से वंचित यूडीआई अपने जो स्वयं को जो विनिमय के लिए प्रावधान विपरीत और सरकार के राजस्व से वंचित करते हुए मार्च 2019 में बैंकों, मोबाइल ऑपरेटर और अन्य एजेंसियों को प्रमाणीकरण ने जो शुल्क सेवा प्रदान की हैं। रिकमेंडेशंस बाय द कैग सीएजी की सिफारिशें क्या हैं। यूडीआई जो बायोमेट्रिक सर्विस प्रोवाइडर्स बीएपी को सर्विस लेवल एग्रीमेंट बीएसएलए के मानदंडों के जो कड़ा कर सकता है। यूडीआई स्वयंपोषण के अलावा जो एक प्रक्रिया जो आवश्यक दस्तावेज निर्धारित कर सकता है। यूडीआई को 5 साल से कम नाबालिग बच्चे के लिए बायोमेट्रिक पहचान विशिष्टता हासिल करने के लिए वैकल्पिक जो तरीकों को पता लगाना चाहिए, जिसे डाटा सुरक्षा के लिए जो भेद्यता जोखिम करने के लिए एक उपयुक्त डाटा अभिलेख नीति तैयार की जानी चाहिए। कंट्रोलर एंड द ऑडिटर जनरल्स ऑफ इंडिया भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। भारत का जो संविधान 148 में है, ये जो इसके बारे में देख लेते हैं। 148 में हमारा कैग जो है, भारत के जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग को एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान है, तो अपने आप स्वतंत्र रूप से कार्य ले सकता है। सीएजी भारत के लिए लेखा परीक्षक और जो लेखा विभाग का प्रमुख होता है, भारत सरकार की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के बाधाओं में से एक है। वह सार्वजनिक पद का संरक्षण है। देश की जो संपूर्ण वित्तीय प्रणाली को जो केंद्र सरकार के राज्यों के लिए नियंत्रित करता है, उसका करते हुए वित्तीय शासन में भारत की विविध और जो संसदीय कानून को बनाए रखना है। रिटेड सर्च कौन से हैं जो सीएजी कार्यालय के लिए संवैधानिक प्रावधान क्या है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ
जो ऑफिस ऑफ द कैग्स। अच्छा, प्रीलिम्स के जो भाई तरीके पर्पज से जो हमारा है यूडीआई के बारे में लेखा परीक्षक रिपोर्ट और सीएजी ने किया। क्वेश्चन नंबर ये हमारे 2020 में आया हुआ है। आधार मेटाडाटा कैन नॉट बी stored of the more 3 months. State government and the into the contract and provide the comparisons of sharing and Aadhaar data. थर्ड है हमारा आधार इज द mandatory obtaining the insurance products. Aadhaar mandatory for the getting benefit funds out the consolidated funds in India. Which statement are the given as correct? Only 1 4 2 4 3 और 1 2 3 4। तो इसमें जो हमारा जो है चलिए हिंदी वाले में देख सकते हैं। डाटा मेटा डेटा 3 महीने से अधिक संग्रहित करने के लिए नहीं किया जा सकता। जो आधार डाटा साझा करने के लिए राज्य नियमों के साथ कोई भी अनुबंध नहीं कर सकता। बीमा उत्पाद प्राप्त करने के लिए आधार अनिवार्य है। थर्ड हमारा फोर्थ स्टेटमेंट है हमारा भारत संचित नीति में लाभ प्राप्त करने के लिए यह अनिवार्य है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है कि 1 और 4, बी हमारा 2 और 4, सी हमारा 3 और डी हमारा 1 2 3। तो हमारा बी इज द करेक्ट आंसर। द मेन स्पेसिफिक के लिए है डिस्कस द पावर ऑफ द फंक्शन फॉर रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंट्रोलर ऑडिटर जनरल्स। भारत के मुख्य जो महालेखा परीक्षक जो क्या की शक्तियों को और कार्यों की जिम्मेदारी पर चर्चा कीजिए। नेक्स्ट है हमारा इंडोनेशिया इज द पाम ऑयल क्राइसिस। जो पाम ऑयल क्राइसिस है वहाँ पे एक्सप्लेन द पाम ऑयल क्राइसिस इन द इम्प्लीमेंटेशंस फॉर इंडिया। क्या पर जीएस पेपर 2 में आएगा ये इफेक्ट ऑफ द पॉलिसी एंड द पॉलिटिक्स डेवलप ऑफ द डेवलपिंग कंट्री इन इंडिया द इंटरेस्ट्स। तो हमारा इंडोनेशिया पाम ऑयल क्राइसिस क्या है? वर्ल्ड द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड द एक्सपोर्टर palm oil could do the domestic storage and the leading price controller export crops. Region of the crisis of Indian region क्या है? पाम ऑयल दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक कमी का सामना कर रहा है, जिसके मूल्य नियंत्रण और निर्यातों के अंकुश लग सकेगा। इंडोनेशिया में तेल संकट के कारण क्या क्या है? इंडोनेशिया में सरकार में खुदरा कीमतों पर एक जो सीलिंग लगाई गई है। हालांकि होर्डिंग के जो कब्रों की जांच के बीच में मूल्य उत्पादन के बाजार में जो गायब हो गया है। द गवर्नमेंट ऑफ मेड टू द कंपल्सरी ऑफ द एक्सपोर्ट ऑफ सी द 20% दियर द प्लान ऑफ शिपमेंट ऑफ डोमेस्टिक मार्केट। सरकार के नियंत्रण के लिए निर्यातकों के लिए जो नियोजित शिपमेंट 20% घरेलू बाजार में बेचना भी अनिवार्य कर दिया है। इंडोनेशिया के लिए सरकार ने 2020 में जीवाश्म ईंधन आयात के लिए कम करने के लिए ताड़ के ऑयल को डीजल में 30% में मिलाना अनिवार्य कर दिया है। जो आपूर्ति में व्यवधान क्या है इसमें? अन्य जो खाना पकाने के लिए तेल जैसे विशेष सूरजमुखी और सोयाबीन के निर्यात के प्राकृतिक यूक्रेन में के मिलकर जो सूरजमुखी और जो रूस मिलकर यूक्रेन से और रूसिया से आता था। ये जो सूरजमुखी का तेल जो 80% का हिस्सा लेते हैं। इंडोनेशिया मलेशिया में ताड़ के वृक्ष 90% हिस्से के बराबर है। इफेक्ट ऑन इंडिया, भारत पे क्या प्रभाव पड़ेगा इसका? भारत दुनिया का सबसे बड़ा वनस्पति जो आयात है, जो ये इंपोर्ट करता है सबसे ज्यादा, बिगेस्ट वेजिटेबल ऑयल का। और जो 14 से 15 जो मिलियन टन का शीर्षक आयात में सबसे अधिक हिस्सा पाम ऑयल का है। इसके बाद जो सोयाबीन और सूरजमुखी का आता है। इंडोनेशिया पाम ऑयल भारत का शीर्ष आपात कार्य करता रहा है। इसमें 2021-2022 में मलेशिया को पछाड़ दिया था। इंडोनेशिया सरकार ने निर्यातकों को 30% घरेलू बिक्री दायित्व के साथ साथ काम करने और जो अपने खुदरा मूल्य पर कैप को हटा दिया। उसी प्रकार इसके लिए गतिशील लगाया जाने वाला सीपीओ के लिए संदर्भ में लगाया गया है और निर्यात के लिए नेवी और जो इंडोनेशिया के लिए उच्च आबादी के लिए महत्वाकांक्षा के लिए कार्य चल रहे हैं। एक तो वैसे उसको जैविक उसके लिए जो हम के भी इस तरह का ऑयल बनाएंगे तो उसमें यूज कर रहे हैं इसका 30% का। तो एक अब उसे कर रहे हैं तो उसमें फिर खपत उसकी होगी ज़्यादा उधर होगी तो उसका प्राइस भी बढ़ने जाना है उसको जो, तो इसलिए यहाँ पे आए हैं, नहीं तो आने का वो नहीं था जो प्राइसेस आया। वाउट द जो पाम ऑयल के बारे में एक खाद्य वनस्पति तेल है जो ताड़ के जो पेड़ से फल मिलता आता है ना, उसका वैज्ञानिक नाम एलाइस गाइनेनिस है। ताड़ का जो तेल का जो अविश्वसनीय कुशल और जो फसल है, इसका संपर्क वनस्पति के लिए दुनिया की सबसे बढ़ती भूमि और जो
अधिक तेल का उत्पादन करती है, जो केवल 10% भूमि पर दुनिया की जो 35% वनस्पति तेल की मांग को पूरी करती है। दो प्रकार के तेल का उत्पादन किया जा सकता है, कच्चा पाम ऑयल जो आता है और दूसरा पाम कर्नेल तेल। इसके लिए कच्चे तेल का जो मांग अधिक होती है। ताड़ का तेल अत्यंत बहुमुखी तेल है जिसमें कई प्रकार के गुण होते हैं। यह लगभग 50% पैक में मौजूद होता है। जो पाम ऑयल ट्रीज तेल, ताड़ के पेड़ के अफ्रीका के मूल निवासी हैं। ताड़ के पेड़ अफ्रीका के, इसलिए 100 साल पहले दक्षिण पूर्व एशिया के एक जो सजावटी पेड़ की फसल के रूप में लगाए गए थे ये पहले। अब जो इंडोनेशिया, मलेशिया वैश्विक जो आपूर्ति जो 85% से अधिक आते हैं इसमें, इसके जो 45 अन्य देशों में से जो पाम ऑयल उत्पादन करते हैं। ताल के लिए उपयोग जो लिपस्टिक में भी किया जाता है इसका लिए। यह अच्छी तरह इससे रंग जो धारण करता है और उच्च तापमान पर पिघल नहीं सकता। यह एक चिकना और अनुपयोग है जिससे जो स्वाद भी नहीं होता इसमें। रिसर्च क्या क्या है? नेशनल मिशन ऑफ द एडिबल ऑयल प्लान में जो खाद्य ताल जो तेल पाम राष्ट्रीय मिशन तिलहन उत्पादन कोविड-19 का प्रभाव राष्ट्र सरकार मदद के लिए क्या कर सकती है सुझाव। और ये रिलेटेड सच है इंडिया ऑयल इंपोर्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑयल क्राइसिस इंडोनेशिया इम्पैक्ट ऑन इंडिया, सारी सीमा जाएंगे। क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख रहे हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द क्वालिटी द क्वांटिटी ऑफ द इंपोर्ट्स edibles oils more than the domestic productions edibles oils of the last 5 years. The government does not impose the custom duty of the import eligible the oils as a specific case. Such the statement given is the correct. Only one, two, both, one, two, or neither one or two. इसमें से कौन सा कथन पर विचार कीजिए। आयात क्षेत्र के लिए पिछले 5 सालों में जो तेलों के घरेलू उत्पादन से अधिक है। दूसरा हमारा सरकार विशेष मामलों में सभी आयातित तेल के लिए सीमा शुल्क नहीं लगाती है। उपयोग में से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, सी हमारा बोथ, वन और टू, और नाइदर वन और टू। तो ए इज द करेक्ट आंसर। मैंने स्पेसिफिक के लिए हाउ द नेशनल मिशन ऑफ द लेवल्स ऑल द प्लाम जो फॉर्म will be Indian the become the self radiant of the edibles oil and the reduce the dependence on the import and the highlight of issue the associated with the program। खाद्य पाम राष्ट्रीय सुरक्षा कैसे भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए निर्देश करता है, इसके लिए हाईलाइट करें। इफ जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या होते हैं भाई, उस पर बात करेंगे हम। The electoral bonds of the scheme, the Supreme Court says the will takes at the up the matters। जो GS पेपर में आएगा import the assets of governance, transparency and the accountability, e-governance, applications, model success and the limitations and potentials, citizens, the charters, transparency and accountability and the institutionals and other measures। Electoral bonds क्या होते हैं? तो हमारा चीफ जस्टिस जो इंडियाज एनवी रमन्ना हैज द assured the potentials of Supreme Court takes the hearings of findings the plea challenging of the electoral board scheme 2018। भारत सरकार वक्त मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने याचिका का राशन दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट की चुनावी बॉन्ड 2018 को चुनौती देने वाली एक लंबित याचिका सुनवाई करेगा। क्या है? व्हाट इज द ये दलील क्या है? दो एनजीओ कॉमन कॉज और द एसोसिएशन और द डेमोक्रेटेड ने इस चुनौती को जवाब देते हुए आरोप लगाया कि ये लोकतंत्र की विकृति है, कि ये जो लोकतंत्र में इस तरह की विकृति है। चुनावी बॉन्ड क्या होता है? जो किसी के नाम से जो स्टार्टिंग में जो पैसा लिया जाता है ना, जो दिए जाते हैं किसी पार्टी को, जो फंड होता है, दैट इज कॉल्ड द चुनावी बॉन्ड। अब उसको आगे समझाऊंगा पूरे से। इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या होता है? चुनावी बॉन्ड चुनाव का एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से कोई राजनीतिक दल धन दान कर सकता है। जो दलों में राजनीतिक दल है, कोई जैसे कोई बहुत सारी पार्टी, बीजेपी, सपा, बसपा, ये ठीक है ना। अब ये इससे किसी कोई आदमी है, जनता इनको पैसे दे सकती है, ये चुनावी बॉन्ड के थ्रू, वो उसको बोलते हैं चुनाव। भारतीय स्टेट बैंक इन बॉन्डों की जारी करने के लिए जो पुरानी का अधिकृत है, वो जारी होने की तारीख के 15 दिनों तक ये वैध है। उसके बाद हो जाता है बॉन्ड
रुपए में गुणांकों में जारी होते हैं, जैसे 1000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000, बिना किसी अधिकतम सीमा के जो 1 करोड़। एक ऐसे व्यक्ति को होने के नाते जो चुनावी बॉन्ड खरीद सकता है, या अकेले व्यक्ति को संयुक्त रूप से। तो बॉन्ड, जो बॉन्ड पर दाता का नाम उल्लेख नहीं होता। वायदा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। चुनावी बॉन्ड क्यों है? चुनावी बॉन्ड की योजना के पीछे केंद्र सरकार जो विचार, केंद्रीय विचार भारत की चुनावी फंडिंग्स का पारदर्शिता लाना है। योजना से जुड़े मुद्दे, तो यह है जो विपरीत ठीक काम करता है, पर ये चुनावी फंडिंग के लिए पारदर्शिता लाना है। न तो दाता, न तो जो देने वाला है, जो उसका व्यक्ति का जो कॉर्पोरेट हो सकता है, और न जो राजनीतिक बताने के लिए बाध्य है, वो दाने के लिए आता है, दे दिया, उसका भी जरूर नहीं है कि बताए अपने बारे में। तथ्य यह है कि इसके बारे में बॉन्ड स्वामित्व वाले बैंक एसबीआई के माध्यम से बेचे जाते हैं। सरकार जानने के लिए दरवाजा खुला है कि कौन विरोधी वित्तीय पोषण कर रहा है। चुनावी बॉन्ड खरीदने से व्यक्ति के लिए प्रकटीकरण आवश्यकताओं के जो कमी को देखते हुए जो कदम का दुरुपयोग किया जा सकता है। चुनावी बॉन्ड जो चुनावी फंडिंग और जो पारदर्शी बना देते हैं, यह अधिक से अधिक काला धन और जो राजनीतिक व्यवस्था में लगाया जाएगा। लेकिन सर्च कौन से हैं इसमें? राजनीतिक दल, एमएस, और जो इसमें हमारे हु कैन इशूज द बॉन्ड, इस तरह से है ये क्वेश्चन है। और ये चुनावी बॉन्ड के लिए विचार के जहां चुनावी बॉन्ड खरीदे और जो केवाईसी मानदंडों को पूरा कराना होगा, वह चुनावी बॉन्ड में खरीदार का नाम नहीं होता। चुनावी बॉन्ड के लिए पंजीकृत पार्टी के लिए प्राप्त करने के लिए चुनावी संसद के पीछे चुनाव और कम 1% वोट हासिल हो। ब्याज की दर नहीं रखते हुए द्वितीय व्यापार में कारोबार नहीं किया जा सकता। तो केवल हमारी स्टेटमेंट जो है 1 और 2, 3 ठीक है, 2 और 3 दूसरा ठीक है, और पहला ठीक है। तो इसमें स्टार्टिंग का जो 1, 2, 3 ये तीनों स्टेटमेंट आर द करेक्ट, सही है। तो यदि किसी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करते हुए चले, इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट, और जो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेन स्पेसिफिक हाउ द इलेक्टोर्स बॉन्ड्स स्कीम्स can roles of the preventing the black money of the electors elections and the issues of the electoral bonds scheme। चुनाव में काला धन को रोकने के लिए चुनावी बॉन्ड योजना भूमिका निभा सकती है। चुनावी बॉन्ड योजना क्या मुद्दे हैं? नेक्स्ट है हमारा यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल, UNHRC। What is the UNHRC Council? Who are the membership of Russia made the laws after the Bucha massacre? ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ सेंसी ऑफ द फॉर एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द मैंडेट। यूनाइटेड स्टेट्स UNHRC, यूनाइटेड स्टेट्स जनरल असेंबली द ड्राफ्ट रेजोल्यूशन सस्पेंडिंग द रशिया फ्रॉम फॉर द यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल। संयुक्त राष्ट्र महासभा जो राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद UNHRC के रूप में नियमित करने के लिए मसौदा प्रस्ताव मतदान किया गया है। रीजन फॉर द सुपरविजन, निलंबन का कारण क्या है? यूक्रेन के लिए रूसी सैनिकों द्वारा जो प्राणलीगत उल्लंघन के लिए कीव से बाहर रुका, और रूसी सेना के लिए अपराधों के लिए वैश्विक प्रतिक्रिया के रूप में लाया गया था। अदर कंट्री ऑफ द सस्पेंडिंग एवर, दूसरे हमेशा के लिए निलंबित किया जाएगा। लीबिया आखिरी देश था जिसे जो 2011 में मुअम्मर गद्दाफी के प्रति वफादार बलों द्वारा गुस्सा प्रदर्शन के खिलाफ हिंसा के कारण निलंबित किया गया था। भारत का स्टैंड क्या है? इंडिया स्टैंड क्या है? इंडिया इज द अपसेंडिंग ऑफ द वोटिंग द डिसीजन मस्ट बी अलाउड ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन फर्स्ट। भारत ने एक वोट कहते हुए प्रेज किया है कि इसमें किसी निर्णय से पहले जांच और उचित प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। अभी जो भारत ने यूक्रेन को बुचा और शहरों के नागरिकों को हत्या और गंभीर रूप में परेशान करने वाली रिपोर्ट के रूप में निंदा की है इस तरह की, और भारतीय दृष्टिकोण से समाप्त करने के लिए बातचीत को बढ़ावा देना होगा। इंडिया करंट अप्रोच क्या? भारत का वर्तमान में दृष्टिकोण क्या? जनवरी के बाद भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद महासभा जो मानवाधिकार परिषद में प्रतिक्रियात्मक वोटों और मसौदा प्रस्ताव को ले 11 जो मानकों को अनुपस्थित रहा है। अबाउट द UNHRC संयुक्त राष्ट्र
संयुक्त एक निकाय है जिसकी जो मानवाधिकार बढ़ावा देना और जो उनकी रक्षा करना है। जो 15 मार्च 2016 को स्थापित मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड क्षेत्रीय 3 साल के लिए चुने गए 47 सदस्य हैं। इसके फंक्शन क्या है? UNHRC अभी जो 193 संयुक्त राष्ट्र राज्य के लिए आवासीय समीक्षा माध्यम के लिए मानवाधिकार से जुड़े बाध्य प्रस्ताव पारित करता है, जो यूनिवर्सल और UPRC की बात करता है। लेकिन सच में कौन कौन सी है? इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी, एनर्जी एजेंसी और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पीजीएम्स के लिए ये जो है कंसिडर द फॉलोइंग, ये 2011 में राइट ऑफ एजुकेशन, राइट ऑफ द इक्वल, राइट ऑफ द एक्सेस द पब्लिक सर्विस, राइट टू द फोर्स और द ह्यूमन राइट्स एंड द ह्यूमंस अंडर द सेवरल ऑफ डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स। केवल दो शिक्षा का अधिकार, सार्वजनिक जो सम्मान का अधिकार, भोजन का अधिकार में मानव अधिकार संबंध है 1 2 3, तो तीनों इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा इंडियन टेंट टर्टल क्या है चर्चे में? PIB की न्यूज अभी शेड्यूल 7 ऑफ द बिल्ड राइट प्रोटेक्शन 1970 to provide the heritage of protection. There are the no report of indicates the Indian turtle and the varies of the execution due to the illegal missing of the Narmada River. Indian's red turtle. Recently, the Minister of State Government and Forest Climate Change provided the information regarding the Indian's the tent turtle. हाल ही में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन के भारतीय जो टेंट कछुआ के बारे में जानकारी दी है। सरकार ने कहा है कि भारतीय कछुआ को संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया और सूचीबद्ध गया इंगित करता है कि कोई भी रिपोर्ट नर्मदा से जो अवैध खनन के लिए तंबू कछुआ विलुप्त होने के कगार पे है। इंडिया टेंट टर्टल, भारतीय तंबू जो कछुआ, वैज्ञानिक जो पंगशुरा टेंटोरिया, यह जो जियो माइडेट पारिवारिक कछुआ की प्रजाति है। प्रजाति भारत और नेपाल और बांग्लादेश में ये पाई जाती है। 3 प्रजातियां जिस क्षेत्र में है। जो स्पीसीज जो है तो PT टोंटेरिया, यह भारत और जो प्रायद्वीप भारत में पाई जाती है। उड़ीसा, मध्य प्रदेश और असम के लिए दर्ज है। PT करमटेटा, यह है जो गंगा में उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। और PT फ्लोवेंटर, यह गंगा की उत्पादक जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार और जो पश्चिम बंगाल में मिलती है। प्राकृतिक वास, इसके लिए प्राकृतिक जूल, पुल और नदी, धीमी गति और पानी शामिल है। जो तैराक के लिए पसंदीदा आवास मीठे पानी का नदियों। मेजर टिप्स, प्रमुख खतरे क्या है? प्रजातियों को आकर्षक उपस्थिति कारण पालतू पौधों में अवैध रूप से कारोबार कर जाता है। नेक्स्ट हमारा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-02 क्या है ये? आज़ादी का जो अमृत महोत्सव 75वीं वर्षगांठ है। डिपार्टमेंट ऑफ द स्पेस मिनिस्टर जितेंद्र सिंह says the US the satellite the launched of second quarter of 2022 ESDA technology domination satellite of various new the technology with the application of the hydrology the maintenance of power of the electronics into the wheels. Dr. Jitendra Singh. अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट क्या होता है? The Union Minister of Science and Technology US Earth and Observation Satellite 02 a satellite and the launch of second operator 2022 केंद्रीय औद्योगिक ने ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 202 की तिमाही लॉन्च की है। EOS-02 सैटेलाइट क्या है? विभिन्न प्रकार की तकनीकों से प्रौद्योगिकी और जो कृषि, वानिकी, भूविज्ञान, जल विज्ञान, लघु इस तरह के हैं। इसमें SLV जो लघु उपकरण प्रक्षेपण यान के लिए जो पोलैंड का निर्माण करते हैं इसके लिए। नेक्स्ट हमारा ASLV सबसे छोटा वाहन है जिसकी जो वजन जो 110 टन है।
यह 7 घंटे लेगा और जो प्रक्षेपण यान का भी जो 10-17 दिन लगते हैं। और जो पर्पज क्या है इसका, उद्देश्य पृथ्वी के लिए पिछली कक्षा में लॉन्च किए गए बाजारों की जो जरूरत को पूरा करना। तो यहाँ सामान भी वहाँ मिल सकता है इसके थ्रू से। हाल ही में वर्षों के लिए विकासशील देशों में छोटे छोटे उपग्रह के लिए विद्यालयों की जश्न की पूर्ति करने के लिए इम्पोर्टेंट है। यूएस श्रृंखला में शामिल ऊर्जा विवरण है। ES-01 कृषि ऊर्जा वानिकी आपदाओं और के लिए ऑब्जर्वेशन के लिए सैटेलाइट है। ES-02 कृषि वानिकी भूविज्ञानिक जल विज्ञान इत्यादि जो प्रौद्योगिकी के लिए जो पेलोड बनाना है। नेक्स्ट है हमारा US-03 भूमि में फुर्तीली और प्रक्षेपण के लिए अनुप्रयोग के लिए इमरजेंसी कृषि गति के लिए हस्ताक्षर शामिल है। ES-01 में रबर और इमेजिंग और जो वानिकी प्रक्षेपण के लिए नमी और जल विज्ञान के लिए अनुप्रयोग के लिए उच्च गुणवत्ता के लिए प्रदान करता है। US-05 भूमि स्तर जो भूमि प्रक्षेपण उपग्रह है। US-06 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट अनुप्रयोग के लिए है, जिसमें जो समुद्र संबंधी सेवाएं और जो संभावित मछली पकड़ने के लिए समुद्र के लिए पूर्वानुमान के लिए सलाह शामिल है। नेक्स्ट हमारा मन्नार रिफाइनरी महाराष्ट्र एक्सप्लेन द रोड द नहर जो रिफाइनरी प्रोजेक्ट वाद जो settled by the May the Dude द नहर रिफाइनिंग महाराष्ट्र पेट्रोलियम प्राकृतिक मंत्रालय ने कोकण क्षेत्र में नाहर तेल रिफाइनरी परियोजना के लिए और महाराष्ट्र सरकार द्वारा परियोजना के रूपरेखा के लिए जो फैलाने और जो पुनर्विचार कर रही थी। वाट वाज द नहर ऑयल रिफाइनरी प्रोजेक्ट नाहर परियोजना क्या है? ये 2014 में स्टार्ट की गई थी, महाराष्ट्र द्वारा प्रस्तुत की गई थी। इसका उद्देश्य कोकण क्षेत्र में जो 2019 में विधानसभा लोकसभा चुनाव से पहले योजना खत्म कर दिया गया था। इसे इंडोनेशिया और भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, सऊदी अरब के लिए स्वामित्व वाली अरामको और संयुक्त अरब के लिए नेशनल कंपनी के द्वारा संयुक्त उद्यमिता के लिए जाना जाता है। यह अनुमान लगा जाता है कि 3 करोड़ रुपए निवेश के कम से कम 1 लाख रुपए लोगों के लिए रोजगार होगा। यह सहायक इकाइयों में स्थापित करने के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करेगा। रोकने का कारण क्या है इसका? स्थायी नेताओं के लिए परियोजना के लिए पुरजोर विरोध करने के लिए कहा गया। रिफाइनरी के लिए कोकण पर्यावरण के लिए हानिकारक होगी। मिशन जो वात्सल्य स्कीम, नेक्स्ट हमारा मिशन वात्सल्य स्कीम जो है इम्प्रूव द फंक्शन ऑफ द सस्टेनेबल बॉडीज स्ट्रेंथ डिवाइसेस ऑफ डिलीवरी सिस्टम अब स्केल इंस्ट्रूमेंटल से स्टेट सर्विसेज है। तो ये हमारा आम आदमी आत्मनिर्भर जो है भारत का बजट है। ये वी क्रिएट नॉन इंस्ट्रूमेंट जो इंस्ट्रूमेंट नेशनल्स कम्युनिटी बेस्ड द केयर ट्रेनिंग कैपेसिटी ऑफ बिल्डिंग ऑफ द ड्यूटी होल्डर पुलिस पार्टिसिपेंट द शाउट ऑफ द चाइल्ड प्रोटेक्शंस। मिशन वात्सल्य स्कीम केंद्र सरकार की जो योजना जो स्वयं समूहों के लिए जो तक लापता बच्चों के लिए कमजोर सुरक्षा के लिए योजना के लिए है। इसके बारे में महिला और बाल विकास मिशन वात्सल्य के लिए अपने मसूदे और दिशा निर्देश राज्यों के लिए 18 अप्रैल 2022 में सुझाव दिया गया था। मिशन वात्सल्य रूप से मौजूदा वात्सल्य का नाम बदलकर इस बाल कल्याण सेवा भी शामिल है। मिशन की सफलता के लिए साझेदारी को प्रोत्साहित करने के लिए उपयोगों के लिए नागरिक समाज और समन्वय के लिए वात्सल्य के तहत जो व्यवस्था की गई है प्रोत्साहन किया जा सकता है। इसमें जो भारत स्काउट गाइड NSS जो वॉलंटियर्स ऑफ युवा जैसी प्रकार के तहत जो संगठन हो सकता है। मंत्रालय के लिए वात्सल पोर्टल के प्रमाणित किए गए जो स्वयं पंजीकरण होने के लिए अनुमति देगा। बाल कार्यक्रम घटकों के बाल देखभाल के लिए CCI के माध्यम से सेवाएं और जब प्रायोजन पालक देखभाल के लिए गोद के लिए आधारित देखभाल शामिल है। 18 वर्ष की आयु के लिए CBI में बच्चों के लिए देखभाल के लिए चाइल्ड लाइन्स या बच्चों के लिए राष्ट्रीय 198 माध्यम से अंतकालीन आउटरीच सेवा का समर्थन करता है। भाई देखो ये मैंने समझाने का कोशिश किया है।
यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्त तक पहुंचा दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।